हाय फ्रेंड्स। बहुत रात का टाइम होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में एक बहुत ही हॉरर गेम खेलने लगती है। वो डू यू वांट टू प्ले लिख के एक कैन में डालती है जिसका उसने वॉकी टॉकी बनाया था, और वो कैन अपने क्लोजेट में रख देती है। रात में बहुत अंधेरे में वो ये गेम खेलना चाह रही थी क्योंकि अपने किसी सवाल का जवाब चाह रही थी। और जैसे ही वो कैन को रख देती है और अपनी जगह पर सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन वैसे ही एक थ्रेड जो उसके साथ अटैच था वो मूव करने लगता है और उसके कैन से टून की आवाज़ आती है जैसे कोई फ़ोन कर रहा हो। अब वो उठ के बैठ जाती है और जैसे ही देखती है कैन मूव कर रहा है और उसका कैन ज़मीन पर गिर गया है, वो समझ जाती है कि क्लोजेट से किसी ने इस चीज़ को मूव किया है, तभी ये सब कुछ ऐसे हुआ। लेकिन उसके अलावा इस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। अब वो उस कैन को उठाती है और आगे से हेलो बोलती है, और वापस से उसको किसी की आवाज़ आती है। वो कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी, तुमने यही पूछा था ना। और अब ये लड़की थोड़ा सा डरती है, लेकिन कहती है ठीक है, मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब भी मुझे को चाहिए और मुझे किसी प्रॉब्लम का हल भी चाहिए। आगे से आवाज़ आती है, ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ ये गेम खेलो। वो एक हैंगमैन की पर्ची अंदर से फेंकती है, और लेकिन वो लड़की खेलने से इनकार कर देती है। अचानक से उसको ऐसा लगता है कि शायद मुझे किसी सुपर नेचुरल पावर के साथ ये गेम नहीं करनी चाहिए, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। और वो ये सब छोड़ देती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। और वो क्लोजेट के अंदर से फिर आवाज़ आती है कि तुम मेरे साथ खेलो। वो लाइट ऑन कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और जैसे ही वो डरती है वो लाइट ऑन करती है और क्लोजेट के अंदर सारा सामान फेंक देती है ताकि अब उसको ये गेम ना खेलनी पड़े। दोनों कैन, थ्रेड और पेपर अंदर फेंक के क्लोजेट का दरवाज़ा बंद करके सोने के लिए लेट जाती है, क्योंकि उसको लगा कि शायद उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रात में अचानक से क्लोजेट का दरवाज़ा दोबारा से खुलता है और वो कैन बाहर आता है, और उसके अंदर एक पर्ची थी। वो लड़की अपने बेड से उठ के जाती है और उस कैन को उठाती है और उस पर्ची को निकाल के देखती है तो उसके अंदर हैंगमैन की गेम थी। अब स्पीकर में से आवाज़ भी आ रही थी। वो कैन को उठाती है और आवाज़ सुनती है। वो कहती है, अगर तुम मेरे साथ ये गेम खेलोगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, तुम स्कूल की सबसे फेमस लड़की बन जाओगी और कोई तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। अब वो ये सुन के लालच में आ जाती है, कहती है ठीक है, बस एक गेम का ही तो सवाल है, तुम मेरे साथ कोई ट्रिक्स मत करना, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए रेडी हो गई हूँ। वो कहती है ठीक है, नो मोर ट्रिक्स। अब यहाँ पर वो एक एक वर्ड गेस करती है और वैसे ही वो उसके ऊपर पेपर के ऊपर लिखना शुरू हो जाता है। पहले वो पी बोलती है, फिर एम बोलती है, और वो कहती है कि मेरा नाम गेस करना है, और वो उसका नाम गेस करने लगती है। काफ़ी अल्फ़ाबेट्स बोलती है, काफ़ी सही थे और काफ़ी गलत। लेकिन अब हमें समझ आ गई थी कि गेम उसके हाथ से निकल रही थी। जो गलत अल्फ़ाबेट्स थे वो ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि उसको नाम गेस करने में काफ़ी मसला हो रहा था। उसको तो आइडिया ही नहीं था कि वो किस सुपर पावर के साथ अटैच हो रही है और क्या नाम हो सकता है उसका। अब वो कहती है, मुझे नहीं खेलना, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। लेकिन वो कहती है कि अब तुम्हें गेम स्टार्ट की है तो तुम्हें गेम पूरी करनी होगी, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है। और वो लड़की कहती है ठीक है, लेकिन वो गेस करती है लेकिन सारे नाम गलत थे, यानी कोई नाम उसका गेस नहीं कर पाती। अब अचानक से उसका गला दबने लगता है। उसको समझ नहीं आती उसके साथ क्या हो रहा है, जैसे कोई गला उसका दबा रहा हो, ऊपर रस्सी से बांध रहा हो और उसको ऊपर किसी ने अटैच कर दिया। और यहाँ पर समझ आती है कि नाम कैस्पर था और हैंगमैन की सज़ा उसको मिल गई। दी एंड।